तो इजराइल का एक दोस्त होता है, इजराइल का दोस्त होता है, एल्फ्रेड का दोस्त होता है। एल्फ्रेड का दोस्त इजराइल होता है, इजराइल का दोस्त एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड का दोस्त पक्का इजराइल पहले से ही बोल दिया था मैंने। तो ठीक है। मतलब एल्फ्रेड उसको दोस्त ही मानता था। अरे है, लेकिन एक बंदा पहले से ही मेरे को करना था। सिचुएशनशिप में थे। पहला वाला कौन सा था बताया था? एक बंदा होता है, उसका नाम होता है इजराइल। ये ना एक ग्रुप में होता है, लाइक 20-25 लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं जो माइन करते हैं और गोल्ड निकालते हैं। गोल्ड माइनिंग के लिए वो गए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी होती है वहाँ पे। तो आसपास पूरा पहाड़ ऐसे घेरा होता है और बीच में एक वैली होती है। वहाँ पे जाके फंस चुके होते हैं क्योंकि 6-6 फुट की बर्फ़ वहाँ पे जमा हो चुकी होती है। तो ये सारे 25 जितने भी माइनर्स थे वो बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे होते हैं और ये ना काफ़ी टाइम से इस वैली में फंस चुके होते हैं। तो इजराइल का ना एक दोस्त होता है एल्फ्रेड, वो आता है वहाँ पे इन 20-25 लोगों के बीच में एकदम से खड़ा होता है और बोलता है, यार हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे फंसे हुए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे को एक शॉर्टकट पता है, वहाँ से अगर हम सीधा सीधा निकलेंगे तो एक चेक पोस्ट आता है आगे, वहाँ पे हम जाके पुलिस वालों को मिल सकते हैं और वहाँ पे आगे जाके एक माइन है, वहीं पे हम माइन कर सकते हैं और अपना गोल्ड लेके आ सकते हैं। जिस काम से हम आए हैं वो पूरा भी कर सकते हैं। तो सारे लोग ना ऐसे मतलब चुप होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। मीनवाइल इजराइल सोच रहा होता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे। तो असल में ऐसा होता है कि जो एल्फ्रेड होता है ना, वो थोड़ा उसको एपिलेप्सी होती है, लाइक उसको बीच बीच में स्ट्रोक्स आ जाते हैं। अच्छा। जिस वजह से जितने भी माइनर्स थे, 25 माइनर्स जितने भी थे वहाँ पे मौजूद, उन सबको उसके साथ जाने का मन नहीं करता था। लायबिलिटी था वो। हाँ, वो लायबिलिटी था। तो उस वजह से उन लोगों ने किसी ने भी अपना इनपुट नहीं दिया। वहाँ पे एक चीफ था जो जहाँ पे वो थे ना वैली में, उसी के पास में एक विलेज था और वहाँ का चीफ था, वो उठा और उसने एकदम से खड़े होके बोला कि अगर आप यहाँ से अभी निकलोगे तो एक एक बंदा जो जाएगा वो मर जाएगा। अच्छा। उसने ब्लंटली एकदम मुंह पे बोला कि अभी आप अगर चले गए तो आप मर जाओगे, आप वेट करो, जब ये बर्फ पिघल जाएगी, स्प्रिंग का टाइम आएगा, आप तब जाना। तो कुछ भी नहीं बोला उन लोगों ने, सारे चुप थे। कुछ देर बाद इजराइल ने बोला कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, एल्फ्रेड के साथ, क्योंकि वो उसका दोस्त था। तो उसके साथ और 4 माइनर्स थे, उन्होंने भी अपना नाम दिया कि हाँ मैं भी चलूँगा सुबह और हम निकलेंगे यहाँ से और अपना माइनिंग का काम करेंगे और घर जाएंगे वहाँ से। वो जो ट्राइबल चीफ था उसने बोला कि आप ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है तो मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको मैप बता सकता हूँ कि आपको किस तरफ से जाना है। वो ऐसे मैप में बताता है कि ये पहाड़ है, इससे चिपक के आपको जाना है, सामने चेक पोस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप आगे बढ़ जाओगे। तो उसने साफ साफ बोला, ये जो पहाड़ है इसको कैसे भी करके तुम उसके ऊपर से नहीं जाओगे, क्योंकि तुम पार नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे, कुछ ना कुछ होएगा और तुम मर जाओगे। तो ये चीज़ उन्होंने सुनी, उन्होंने मैप अपना ध्यान में रखा और सुबह होने की वेट करी। सारे सो गए, सुबह होती है। इन 4 और ये 5-6 जितने भी माइनर्स थे जो जाने वाले थे, उनके अलावा एक माइनर उठ के खड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं अपने घोड़े से आप लोगों की मदद करूंगा, कि जितना जा पाऊँ मैं उतना तो मैं आगे लेके जाऊंगा आपको, आपका सामान लेके। तो वो प्लान करते हैं, सामान रखते हैं घोड़े के ऊपर और चलने लग जाते हैं। 4-5 चलते हैं आगे। और जब वो पहाड़ की तरफ पहुंचते हैं, जब वो पहाड़ के पास पहुंचते हैं, नीचे वाली साइड पे जहाँ पे बोला था कि नीचे से जाना है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ना ढेर सारे पेड़ होते हैं, मतलब जंगल टाइप एरिया होता है। पहाड़ पे होता है ना, पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसे एरिया था। उसके हाथ में लैंटर्न होती है और वो चल रहा होता है, सबसे पीछे चल रहा होता है और सारे माइनर्स आगे चल रहे होते हैं। और एकदम से ना हेल स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है। ऐसे कोई मतलब फोरकास्ट थी नहीं उस दिन, लेकिन फिर भी वार्न किया था उस बंदे ने, लेकिन फिर भी वो गए और ऐसा ही हुआ, जो वार्निंग दी गई थी वही चीज़ हुई, हेल स्टॉर्म आना शुरू हुआ। तो उनका एस्टिमेट टाइम था कि 2 वीक्स के अंदर वो पहुंच जाएंगे उस चेक पोस्ट पे। 2 हफ्ता बीत जाता है, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, कोई निशान ही नहीं है, पहुंचे नहीं अभी तक नहीं पहुंचे उस चेक पोस्ट पे। तो मीनवाइल जब 3 महीने बीत जाते हैं तो चेक पोस्ट पे ना 2 गार्ड्स बैठे होते हैं
अपना खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, एकदम से उनके टेंट पे ऐसे मतलब टेंट ऐसे खुलता है और एल्फ्रेड आता है अंदर। वो बंदे का पूरा इतनी बड़ी दाढ़ी बनी हुई होती है, इतने बड़े बाल होते हैं और उसके कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही पतला सा हो चुका है वो, कुछ उसने कुछ खाया नहीं है और इतना ट्रॉमेटाइज था वो कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो आके टेंट में खड़े हो गया और दोनों गार्ड्स ने देखा और वो दोनों गार्ड्स खड़े हुए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्या। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो अपना खाना एल्फ्रेड को देते हैं। एल्फ्रेड खाना खाता है, बहुत ही तेज खा रहा होता है, रेस्टलेसली खा रहा होता है। तो जब वो थोड़ा सा मैनेज करता है खुद को, थोड़ा नॉर्मल होता है, तब उससे पूछते हैं वो कि हुआ क्या है, और वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होता है कि वो अभी भी बता नहीं पा रहा है कि उस 3 महीने में उनके साथ हुआ क्या है। अब वो सोचते हैं कि जो तुम्हारा पाथ था, जिस पाथ से तुम आए थे, एक बार वहाँ से लेके चलते हैं, क्या पता वहाँ पे वो उनके बाकी के बाकी के हाइकर्स हैं वो मिल जाए। तो वो ऐसे करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बीच में ना इस लेवल तक वो मतलब भूखा था एल्फ्रेड, वहाँ पे एक जूता था और आग थी, वो जूते को पका के उसने खाया था उसको। मतलब इतना ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज था उस वक्त और भूखा था। ये चीज़ पता चली, उसकी डेप्थ पता चली बात की, लेकिन कहीं पे भी वो लोग नहीं मिले, बाकी के जितने भी प्रोस्पेक्टर्स थे एक भी नहीं मिला। ऐसे काफ़ी महीने बीत जाते हैं। चेक पोस्ट वालों को पता चलता है, वो सोचते हैं ऐसा कि क्या पता ये लोग पहाड़ के ऊपर से चले गए थे, जो कि हुआ था, वो पहाड़ के ऊपर से ही चले गए थे। मना किया था उनको, फिर भी वो गए। अब वो सारे जाते हैं, गार्ड्स वगैरह पूरे फोर्स जाती है ऊपर, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो ज़मीन पे देखते हैं, वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, आग लगी हुई है, और वो देखते हैं बीच में वहाँ पे 5 लाशें हैं। अच्छा, 5 लाशें हैं वहाँ पे। अच्छा। एक 5 में से 4 लाशें बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका मतलब स्केलेटन दिख रहा है, और एक लाश है जो थोड़ी सी फ्रेश लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ही इसका कुछ हुआ है, मतलब इसकी डेथ हुई है। तो एट दी एंड पता लगता है कि इन जितने भी ये लाशें थी, जो प्रोस्पेक्टर्स थे वो सारे, उनको एल्फ्रेड खा रहा था। ओए, हुआ क्या था कि ये प्रोस्पेक्टर्स बहुत, ये हेल स्टॉर्म की वजह से इनमें से एक ने बोला कि हम पहाड़ की ऊपर से जाएंगे और फिर वहां से शॉर्टकट लेके हम पहुंच जाएंगे चेक पोस्ट की तरफ। लेकिन अब वो एल्फ्रेड था, बीमार था वो बंदा, वो सांस नहीं ले पाता था। उस वजह से उसको मतलब वो थोड़ा सा उसको दौरे वौरे पड़ने लग गए बीच में, और जितने भी उसके साथी थे इंक्लूडिंग इजराइल जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम मरने के लिए छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं। अच्छा। और ऐसा ही उन्होंने किया, लेकिन आगे जाके वो कहीं पे जाके टेंट लगा दिया था उन्होंने कि अब अगले दिन हम जाएंगे। एल्फ्रेड कैचअप कर लेता है और उसी रात उन सबको मारता है। जो लाश मार देता है और खा लेता है। एक लाश जो बची हुई थी थोड़ी सी, मतलब जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि वो अभी फ्रेश है, वो इजराइल की थी। सबसे बहुत ही डिस्टर्बिंग बात ये है कि एल्फ्रेड ने उसको, जब वो जिंदा था तब उसको उसके पार्ट्स काटे और तब उसको खाया, मतलब रिसेंटली उसको ऐसे किया था। तो ये चीज़ हुई थी। इतना साइकोपैथ क्यों हो गए इतने कम टाइम पे? ये ट्रॉमेटाइज हो गया ना वो, यार, मार के खा देगा। ये देखना, एक भूख लगती है ना इंसान को, तो वो मेरे को एक मैं मूवी देख रहा था, इसमें उसमें वन पीस करके वो है, एनिमे सीरीज है। तो उसमें ये बताते हैं कि वो ना एक आइलैंड पे फंस गए होते हैं काफी टाइम तक, महीनों तक, आई थिंक 6-7 महीने हो जाते हैं। एक बच्चा होता है और एक आदमी होता है। तो वो आदमी ना, उसके पास जितना खाना बचता है, उनका शिप डूब जाता है बेसिकली। तो जो उनका खाना होता है ना, वो आधा आधा बांट देता है। वो लड़के को छोटी वाली पोटली दे देता है और बड़ी वाली पोटली अपने पास रख लेता है आदमी, और बोलता है कि तू आइलैंड के उस तरफ चला जा और आइयो मत, और हेल्प मांगियो, मेरे पास मत आइयो, मैं यहाँ पे हेल्प ढूंढता हूँ। तो वो कई महीने तक मतलब बहुत कम खाना खाते हैं, लाइक एक ब्रेड का हल्का सा एक बाइट ले ली एक दिन में एक बार, ऐसे ऐसे काम चलाते हैं। तो 3 महीने बाद जब खाना खत्म हो जाता है ना, वो आता है, उसको लड़के को, छोटे लड़के को ये लग रहा होता है कि इसने मुझे कम खाना दिया है, क्योंकि बड़ी पोटली उसने रख ली थी बड़े वाले ने।
तो वो आता है उससे लड़ने के लिए कि मुझे खाना दे, मेरा खत्म हो गया। वो आके देखते हैं उस पोटली में छीना झपटी करता है जब, तो उस पोटली में खाना नहीं होता है, उसमें सिर्फ लूट का सामान होता है, सोने जेवरात। और वो पूछता है कि तुमने इतने महीने खाया क्या, तो वो देखता है कि उसकी एक टांग कटी हुई होती है, तो वो अपनी टांग खा रहा था इतने टाइम से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और खाना उसने छोटे को दे दिया था। नहीं, एक तो वो अच्छा वो शेफ जो पैर मारता रहता है, नहीं, जिसने शेफ ने यहाँ पे हुक लगा लिया था अपने, जिसने अपना होटल बनाया था बहुत बड़ा, और जो उसकी टीम में भी चला जाता है ना, वो छोटा लड़का था जो लूफी की टीम में चला जाता है। ऐसा ये तो काफी ट्रेजिक था, मेरे को नहीं पता था इतना डार्क हो गया था वो। हाँ, और सैनिटी खत्म हो जाती है। इसका एक बहुत बढ़िया वो है, मतलब इसके साथ एक और एग्जाम्पल है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सुना है? हाँ, गैस चेम्बर में बंद कर दिया। हाँ, गैस चेम्बर में जो गैस इंड्यूस करी गई थी वो ऐसी थी कि तुम स्लीप नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसी कुछ था उसके अंदर कि तुम्हें नींद नहीं आती। 4 दिन बाद लोगों ने मतलब बहुत ही अजीब अजीब से रिजल्ट देखने को मिले थे, आपस में मार दिया लोगों ने, और बहुत ही खराब एक्सपेरिमेंट था वो डॉक्यूमेंट हो चुका है। तो सैनिटी होती है यार, खराब हो जाती है। ये तो फिर भी 3 महीने हुआ है, 3 महीने खाना नहीं है, वो जूता पका के खा रहा है, सोच के देखना। और प्लस उसने ये भी सोचा होगा कि मेरे दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया मरने के लिए।